इसे शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि किसी दूसरे की तरफ एक उंगली उठाओगे तो तुम्हारी 3 उंगलियां पहले तुम्हारी तरफ उठ जाएगी। तो फिर आइए इस बात पर सुनते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट और साथ ही बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपना दोष देखो तो अपने को क्षमा नहीं करना, लेकिन दूसरे का दोष देखो तो उसे क्षमा करे, माफ कर दे। आध्यात्मिक जगत की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सबसे पहला सद्गुण यही है कि आप अपनी कमियों को बर्दाश्त ना करें। आपके अंदर दोष है तो अपने आप को सजा दीजिए, पर हम तो बिल्कुल उल्टा करते हैं, नहीं? बिल्कुल, हम दूसरों को कभी माफ नहीं करते और अपनी गलतियों को गलतियां मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते, सारी दुनिया गलत हो सकती है, पर हम नहीं। याद रखें कि जो आपको 6 दिखाई देता है, दूसरी तरफ से देखने वालों को 9 दिखाई देता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो अमूमन हम चुप रहते हैं या 1-2 शब्द बोलकर अपनी जुबान को ताला लगा लेते हैं, पर कोई किसी की बुराई कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो हम हमारी तरफ से खूब मिर्च मसाला लगाकर निंदा यज्ञ में अपनी आहुति डालने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाओगे तो तुम्हारी 3 उंगलियां पहले तुम्हारी तरफ उठ जाएगी। अर्थात जब आप अपना हाथ दूसरों की तरफ उंगली उठाने के लिए उठाएंगे तो आप अपनी तर्जनी उंगली को तो उसके सामने करते हैं, लेकिन 3 उंगलियां पहले ही हमारी तरफ झुक जाती है और कहती है, पहले अपने को तो देख। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी की बुराई करने से पहले एक बार अपनी तरफ देखिए कि आप क्या 100% सही हैं, क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की, क्या आप कभी गलती नहीं करते। उसके बाद किसी की तरफ उंगली उठाने की सोचिए भी। एग्जैक्टली दिलीप, आपने बिल्कुल सही कहा और आई एम श्योर कि हमारे श्रोताओं ने भी बिल्कुल मेरी तरह आज इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद उंगली उठाने की कोशिश की होगी और ट्राई किया होगा कि वाकई में किसी की तरफ उंगली करो तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है या नहीं। बिल्कुल, ये हम में से हर आदमी करता है जब हम ये सुनते हैं तो। एंड श्रोताओं, हम चाहेंगे कि अगर आपने तो ऐसा किया है तो हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके, हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो इसी बात पर बढ़ चलते हैं आज के अगले पड़ाव पर, जो है आज की रेसिपी, जो है बहुत टेस्टी रेसिपी, बहुत मीठी रेसिपी, बट बहुत सिंपल रेसिपी। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत सिंपल था आज, उसी तरीके से हमारा रेसिपी भी बहुत सिंपल होने वाला है। बिल्कुल तामझाम नहीं है, बहुत ही आसान। एंड ऑफ कोर्स दिलीप, आम का मौसम जा रहा है तो 2-3 रेसिपीज और हैं जो हमें हमारे श्रोताओं को बताना है। तो उनमें से एक रेसिपी है आज और वो है आमरस। तो पूजा, आम का मौसम तो जा रहा है, कई जगहों पर तो आम मिलना बंद भी हो गया होगा, तो क्या करेंगे? अब हमारे श्रोता ये सारे रेसिपी तो सुन लेंगे, मगर वो बनाएंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर आम मिल रहा है वहाँ तो बना ही सकते हैं। अभी भी कई सारे ऐसी वैरायटीज हैं आम के जो मिल रहे हैं मार्केट में, पर अगर नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, इस रेसिपी को वो सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन यानी कि अगले साल आम का मौसम आते ही इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो उसका मतलब है कि वो रेसिपी कार्ड को प्रिंट करके अपने पास रख लें और अगले साल जब आम आए तो इसको ट्राई करें, है ना? बिल्कुल, और वो प्रिंट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जाना होगा thetasteofindia.com पर। तो अब बिल्कुल वक्त जाया न करते हुए बढ़ चलते हैं आज की रेसिपी की ओर और देखते हैं इस रेसिपी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी।
दरअसल इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा मैंगो यानी कि आम, और मैंने यहाँ पर 2 आम लिया है मीडियम साइज़ का, और 2 टेबलस्पून जो है मैंने चीनी लिया है जो कि ऑप्शनल है, 1 इलायची लिया है, 10 सैफरन स्ट्रैंड्स लिया है, और अगर आपको इसमें चॉप नट्स डालने हैं तो आप डाल सकते हो, तो आप थोड़ा सा वो रख सकते हैं इसमें डालने के लिए। और चॉप नट्स में मैं प्रेफर करती हूँ इसमें आमंड और पिस्ता, तो आपकी मर्जी आप इसमें क्या डालना चाहते हैं। So, a quick look at the ingredients for today's recipe. You will need 2 mangoes, medium size, 2 tablespoons sugar, optional, 1 cardamom, 10 saffron strands and some chopped nuts for topping like almonds and pistachios, which is again optional. तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्रेडिशनली इस रेसिपी को बनाना है तो आप बस मैंगो का जो है पल्प निकाल लें हाथ से, जैसा कि मैंने निकाला था इस बार, और हाथ से अच्छे से निकालें। और आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मैंगो यूज़ कर रहे हैं आमरस बनाने के लिए, वो बिल्कुल ही पका हुआ मैंगो होना चाहिए और उसका गूदा जो है वो बिल्कुल अच्छे से बाहर आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथ से उस मैंगो को दबाना है, धीरे धीरे दबाते रहेंगे तो उसके बाद उसके अंदर का सारा जो पल्प है वो बहुत ही आसानी से और अच्छे से निकल जाएगा। तो क्या करना है कि ट्रेडिशनली अगर आप बना रहे हो तो आपको बस ऐसे ही दबा के उसके बाद ऊपर का जो एज होता है उसको निकाल कर उसके बाद इसके अंदर से आप पल्प निकालें, जैसे कि आप सबको पता ही होगा जनरली आप करते हैं आम खाने के लिए। तो ये पल्प निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि या तो आप इसको हाथों से ही मिक्स कर लें और एज इट इज यूज कर सकते हैं, कुछ भी ना डालें तब भी। बट क्या कर सकते हैं कि आप अगर वैसे नहीं करें तो आप एक प्रोसेस ये फॉलो कर सकते हैं कि आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो है मिक्सर ग्राइंडर में यानी कि ब्लेंडर में आप इसको अच्छे से इस पल्प को जो है बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताया है, क्या करना है कि ब्लेंडर में आपको इन पल्प को डालना है। आप चाहे तो उसको रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आप हाथ से नहीं निकालना चाहते हैं तो। उसके बाद उसमें हम डालेंगे शक्कर, जिसकी आवश्यकता हो तो ही डालें, और उसमें हम डालेंगे 10 सैफरन स्ट्रैंड्स। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इलायची का दाना जो है छीलकर उसमें डाल देंगे और उसके बाद इसका हम प्यूरी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आमरस तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसको सर्व करें पूरी के साथ, और सर्व करने से पहले आप चाहें तो इस पर जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ता कटे हुए डाल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। So the method of preparation, it is pretty simple. All that you need to do is just take the pulp of the mango. You can either do it with your hand or you can use a blender to do that. So what you can probably do is just chop the mangoes roughly and then put the mango into a blender and blend it into a smooth paste. Then add sugar if the mango is not sweet enough, or else you can skip the sugar. And then add around 10 strands of saffron. Then peel the skin of the cardamom and you can add that as well. Then grind it again to a fine puree. Your delicious thick amras is ready to be served. You might want to sprinkle some chopped nuts like almonds or pistachios on top for an extra crunch if you want, and serve it. So it's that simple. Right, ये सिंपल तो है ही, बट हाँ कई लोग को आमरस अभी भी ऐसा लगता है कि आमरस आखिर ये होता क्या है। तो आमरस बिल्कुल सिंपल है, आम और रस यानी कि आम का रस। तो बस आमरस यही है, सिंपल है बट डिलीशियस इतना है कि इसका कोई नहीं है। अगले साल आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये पूरी और रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली पूरी, गर्मा गर्म पूरी और ये आमरस, आहा मज़े ही आ जाएंगे। That is right. So I'm hoping you enjoyed this recipe. इसको अगर आपके यहाँ अभी भी मैंगो मिलता है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कर लीजिए इससे पहले कि मैंगो चला जाए। That's right. Otherwise आप अगले साल इसको ट्राई कर सकते हैं। So is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all, बट अगले साल के लिए आपको वेट करने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी और भी कई सारी रेसिपीज़ हैं जो श्रोताओं आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो आम को साइड रखकर आप बाकी सारी रेसिपीज़ अभी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट ईयर आम की रेसिपी ट्राई कीजिए। That's right, and you can visit thetastesofIndia.com for the step-by-step process for this recipe, and you'll also be able to download a free printable recipe card for this recipe there. And there are a lot of recipes that are available out there, festival recipes as well. Go check it out on thetastesofIndia.com.
राइट और क्योंकि फेस्टिवल्स दिलीप अब आने वाले हैं, बहुत सारी ढेर सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो श्रोताओं अगर आपको कोई भी डाउट और किसी भी रेसिपी के बारे में डाउट हो तो आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपीज़। That is right. And the Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, Karma 2.0, and we are also available on the OTT platform Epic On as well. So pick your choice of listening platform and give it a listen in there. And when you do, don't forget to take a few minutes out to review and rate the show there. It helps us create better content for you. So that is all that we have for this episode of the Taste of India podcast. We'll be back again with another tasty recipe and some interesting chit chat. Until then, keep listening to the show. और अगले एपिसोड तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।